हाय गाइस। आज हम निफ्टी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि निफ्टी के अंदर ना थोड़े से डिस्टर्बिंग से टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। अभी जो मैंने टारगेट दिया था थोड़े दिन पहले वो तो चलो हिट हो ही जाएगा। एक कल हो जाएगा या जैसे कि ये मैंने निकाला था ये वाला टारगेट, तो ये टारगेट तो हिट हो ही जाएगा। अभी कल हो जाएगा या तो परसों हो जाएगा, एक दो दिन में हो जाएगा। लेकिन जो मेन अब प्रॉब्लम है कि ईरान वाली अब ज़्यादा बढ़ रही है। अब ये वाला जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है वो 27 फरवरी का ओपन किया है। ये क्यों किया है वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैंने अभी एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था मैं थोड़े दिन पहले। ये चार्ट बना हुआ था ना, जब चार्ट अभी बना नहीं हुआ था, मैंने पहले ही इसको कि ये वाला चार्ट मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था। ये बड़ी देर से बना हुआ था, यहाँ तक का ये वाली लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद ये दोबारा वापस चला गया। तो इस करके ये ट्रेंड लाइन को मैं ये वाले मूव को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अब ये वाला ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया है। अब ट्रेंड लाइन हमें सबसे पहले बता देती है कि अभी रिजल्ट क्या होने वाला है। सबसे पहले ट्रेंड लाइन बताती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेगा या नहीं टूटेगा वो ट्रेंड लाइन बता देती है पहले। अब क्या हो गया, नेक्स्ट अगर हम अगले दिन देखते हैं तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। अगर ये इसने रिवर्सल देना था ना, तो ये यही वाला लेवल था रिवर्सल का। ये देखो, पहले भी यहाँ तक का था ये वाला लेवल। हो सकता है कि यहाँ पर एआई काम कर रही हो, ये एआई के अंदर कोई एआई ट्रिगर हो रहे हो, क्योंकि ये वाले लेवल पर बार बार यहाँ से रिवर्सल आ रहा था। अब ये सपोर्ट का काम तो कर रही थी, ये हो सकता है कि ये वाला डबल बॉटम भी बना सकते थे। अब अगर ये वाला, अगर आपने न्यूज़ देख रहे हो, तो यहाँ पर सबने बता दिया था हर किसी चैनल पर और इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर कि ये सारे के सारे इसको डबल बॉटम कह रहे थे कि ये डबल बॉटम है। बट ये डबल बॉटम नहीं था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी थी ऑलरेडी। ये डबल बॉटम सच में नहीं था, जहाँ तक मुझे लग रहा था ये नहीं था। क्योंकि जब मैंने यहाँ पर डाला था, तो मैंने ये वाला चार्ट जब बना था, तो मैंने उसी टाइम ही बता दिया था कि अगला इस लेवल के नीचे हमें शॉर्ट करना है। ये मैंने 3 मार्च को बताया था। उसके बाद ये दोबारा रीटेस्ट रीटेस्ट करने तो गया ही नहीं है। उसके बाद ये लेवल टूटा तो यहाँ तक आ गया। अब दिक्कत क्या है, अब क्या हुआ कि अगले दिन जब ये आया, ये जब नीचे टूटा, पहले तो ये जहाँ पर आया, यहाँ पर हर किसी ने ये किया होगा कि यहाँ पर हर किसी ने शॉर्ट किया होगा। लेकिन शॉर्ट यहाँ पर नहीं बनता था, शॉर्ट इसके नीचे बनता था। अब कहाँ पर है मेरा ट्रिगर। अगर मैंने जब शॉर्ट किया था, मैंने इस लाइन के नीचे शॉर्ट करना था, लेकिन अभी किया नहीं था। वो 15 मिनट के पहले ही ये ऊपर रिवर्स हो गया था। मेरा जो जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ वो 9:15 बिल्कुल नहीं लेता, 9:30 के बाद ही लेता हूँ, 9:30 या 10 के बाद ही लेता हूँ। उससे पहले मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। ना मैं टीवी देखता हूँ, टीवी में कोई चैनल नहीं देखता, मैं न्यूज़ चैनल तो बिल्कुल नहीं देखता। अगर मैंने लैपटॉप ओपन करता हूँ तो सिर्फ 10 बजे ओपन करता हूँ, उससे पहले ओपन करके चार्ट वगैरह नहीं देखता हूँ मैं। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे पहले, क्योंकि न्यूज़ में अगर आप टीवी पर लगा के देखोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे होते हैं लोग। बिना बात के कोई लेवल बता रहे होते हैं कि यहाँ पर बाय करना है यहाँ पर सेल करना है। बुलशिट होते हैं वो। अच्छा वो छोड़ो। अब ये वाला जो कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल मैंने जब इसकी क्लोजिंग आई थी ना, तो मैंने यहीं पर ही शॉर्ट कर दिया था। शॉर्ट करके मेरा जो टारगेट जो स्टॉप लॉस था इस लाइन के ऊपर था। कितना था स्टॉप लॉस, सिर्फ और सिर्फ 1% का। मुझे था कि यार बड़ा सही है। अगर बाई चांस ये ऊपर जाता, तो अगर ये अपनी लेवल को ब्रेक करता तो मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। लेकिन मुझे कंफर्मेशन पहले कहाँ थी, ये वाला ब्रेक हो चुका था ट्रेंड लाइन, और ये अपना सपोर्ट टूट चुका था। यहाँ पर तो मैंने शॉर्ट नहीं किया, मुझे लगा कि ये रिवर्सल आ गया यहाँ पर। बट अगले दिन जब ये क्लोजिंग आई है तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था। अब शॉर्ट में अभी तक मेरा शॉर्ट किया हुआ है मैंने। उसके बाद क्या होता है कि ये गैप गैप डाउन है, यहाँ पर पैसा तो अच्छा बन रहा था मेरा। अब क्या हुआ, एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन फॉलो की थी, सॉरी सपोर्ट बनाया हुआ था ये वाला, कि ये यहाँ तक भी आ सकता है। तो अब क्या हुआ, जब ये सपोर्ट टूटा तो मुझे लगा कि ये तो अब और ऊपर जाएगा, लेकिन ये यहाँ तक आया। अब मैंने स्टॉप लॉस कर दिया इस लाइन के ऊपर, ये वाली जो लाइन है ना,
मतलब कि आप ये सोचो, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा था, इस लाइन के ऊपर गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। वो सिस्टम में लग जाता है मेरा, मैं जीरोधा यूज़ करता हूँ, जीरोधा में अलर्ट लग जाता है मेरा, इस लाइन के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये देखो, उसके बाद यहाँ पर लेवल बन के ये वाला लेवल बन जाता है, यहाँ तक आ जाता है ऑलरेडी। अब एक बार इसको सबको ख़त्म कर दो, अब क्या होगा, देखो अब एक और चीज़ बताता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, और जो जो 10 डे मूविंग एवरेज ना, पहले तो बाकी सब हटा देता हूँ, 10 डे और 20 डे, अभी तक तो निफ्टी 10 डे मूविंग एवरेज को टच करने भी नहीं किया। और ये कितनी दूर है यहाँ से, कम से कम 4% से ऊपर ये अभी है। तो अगर बाई चांस कल ये वाले लेवल तक आता भी है, बाई 950, तो इसको एक बार वापस जाना पड़ेगा, बाई 950 को टच करके, हो सकता है उसके भी नीचे जाए, तो ये इसको वापस जाना पड़ेगा। तो आपको, अब आप ये नहीं सोच सकते कि ये रिवर्सल आ गया, रिवर्सल का तो आप भूल जाओ अभी फिलहाल तो। अब इसने ये वाला लेवल भी ब्रेक किया है, ये वाला, और वॉल्यूम तो छोड़ दो, इस वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब मैं आपको ये चार्ट के ऊपर थोड़ा सा एक और चीज़ बताने लगा हूँ, चार्ट में क्या खराबी हुई है। चार्ट के अंदर अब मैं अ, ये वाला लेवल, अगर मैं ये वाला लेवल मार्क करूँ, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेवल बनता है। अब ये यहाँ तक का लेवल बन रहा है 22,400 समथिंग का। अब हम वीकली चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट के अंदर अगर मैं, सॉरी, मंथली चार्ट देखूं, मंथली के अंदर ये बन रहा है डबल टॉप, ठीक है, और ये वाला टारगेट यहाँ तक का बन रहा है। अब अगला टारगेट निफ्टी में ये वाला तक भी बन रहा है, हो सकता है जो मेरा वाला टारगेट है वहीं से रिवर्स हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा अभी। लेकिन अभी ये भी होगा कि ये 2-3 दिन या अगला वीक जो है आपका ऊपर जाएगा निफ्टी। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो आपको शॉर्ट करने का सोचना है, या आपको अगर एग्जिट करनी है अपनी पोजीशंस को, बाकी स्टॉक में से वहां से एग्जिट कर लेना। क्योंकि ये दोबारा मुझे लगता है ये यहाँ तक जाने की पूरी पूरी मुझे लगता है इसमें चांस। अगर ये यहाँ तक का लेवल आता है सपोज, ये वाला लेवल, तो मुझे पूरा डाउट है कि ये वाला लेवल भी ब्रेक होगा, ये वाला लेवल भी ब्रेक हो सकता है 21,760 का। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर डबल टॉप है। डबल टॉप का लेवल कहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक जा रहा है। तो आप सोचो 17,500 होगा, बहुत दूर है। अब 17,500 क्यों है, इसमें भी एक लॉजिक है, दिखाता हूँ। 17,500 का ये ना एक गैप है, गैप है, ये वाला एक गैप है 20,000 वाला। तो ये तो अभी तक इसने ये वाला लेवल को पार ही नहीं किया है, ये वाला मतलब कि गैप को रीटेस्ट करने भी नहीं आया एक बार भी, जब से ये गैप बना है वीकली चार्ट के ऊपर, वहां तक तो ये आया भी नहीं है। तो पूरे चांसेस हैं कि यहाँ तक भी आएगा। तो अब मुझे डर लग रहा है निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के जो अंदर जो चार्ट बन रहा है ना, चार्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये वाले लेवल तक भी आ सकता है। जिस हिसाब से न्यूज़ चल रही है, ईरान की जो वॉर चल रही है उसकी वजह से ही होगा ये वाला जो लेवल आ रहे हैं, ये सिर्फ उसकी वजह से ही है। अदरवाइज अगर रिवर्सल आना होगा तो यही वाला लेवल है रिवर्सल आने का। अगर ये वाला लेवल भी अगर टूटा तो मुझे पूरा डाउट है ये यहाँ तक आ सकता है। पहला टारगेट तो मेरा यही वाला होगा कि ये 20,300 तक, 20,300 आएगा। 20,300 भी अगर टूटता है तो फिर ये वाला लेवल भी आता है 17,500 का। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको चार्ट्स का थोड़ा सा बता रहा हूँ, चार्ट हमें बता रहा है। देखो, आप ये मत सोच के चलो कि कोई भी स्टॉक ऊपर से इतना नीचे नहीं गिर सकता, और कितना गिरेगा। मैं बता देता हूँ आपको ट्रेंड, ट्रेंड के अंदर लोगों ने न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे थे। ये देखो टॉप बना, टॉप के अंदर कितना गिर गया वहां से 60%। ट्रेंड जैसा स्टॉक, डिक्सन जैसा स्टॉक गिर गया,
डिक्सन के अंदर डबल टॉप लगा है, यहाँ पर डबल टॉप है। अगर मैं डबल टॉप का ये वाला लेवल बताऊं तो डिक्सन यहाँ तक आ सकता है। मुझे पूरा है कि ये डिक्सन यहाँ पर आएगा। मेरा फ्रेंड पूछ रहा था कि डिक्सन बाय करना है, तो मैंने उसको यहाँ पर ही मना कर दिया था कि यहाँ पर बाय नहीं अभी बनता, थोड़ा नीचे आने दो, रिवर्सल के साइन दिखेंगे तब बनता है। तो डिक्सन यहाँ तक भी आ सकता है, उसके साथ साथ केन्स भी आ सकता है। केन्स के अंदर डबल, इसका तो मैं क्या बताऊँ, इसके तो अंदर बड़ा खतरनाक लेवल बन रहे हैं। डबल टॉप है, डबल टॉप का ये वाला लेवल है 300 का, ये यहाँ तक गिर सकता है, मुझे नहीं लगता गिरेगा। बट चार्ट तो बहुत खतरनाक है। इनॉक्स विंड का चार्ट बड़ा खतरनाक हो चुका है। इसके अंदर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, ट्रेंड लाइन के बाद ये वाला टारगेट मैंने दिया था, तो अब ये यहाँ तक आ सकता है 55 तक। इसको पता था कि ये इस लेवल से भी 65% गिर जाएगा। अब आप यहाँ से सोचो, टॉप से लेकर यहाँ तक 70% हो चुका है, और अभी और कितना गिरना बाकी है, 30%। और ये वाला लेवल ही इसका सपोर्ट वाला है कि जहाँ से ये एक लेवल बनाया था, मतलब कि एक छोटा सा राउंडिंग पैटर्न है, कप एंड हैंडल वाला, उसके बाद ब्रेकआउट है यहाँ पर। तो ये रीटेस्ट भी नहीं करने आया था, क्या पता ये इसको रीटेस्ट भी करने आ रहा हो। अभी कुछ नहीं पता, अभी तो हम निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। निफ्टी के अंदर इसलिए कह रहा हूँ, निफ्टी में बहुत ज़्यादा खतरनाक, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग से बन रही हैं चार्ट निफ्टी में। बाकी होप्स हो ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारा पोर्टफोलियो, हमारे म्यूचुअल फंड का क्या बनेगा मुझे नहीं कोई आइडिया। लेकिन ये रिवर्सल आना चाहिए यहाँ से। बाकी देखते हैं इसके बाद क्या बनता है क्या नहीं बनता। ओके, थैंक यू।